देखिए, बड़ी दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर आज भी आतंकवाद जिस तरह हो रहा है और नरसंहार जिस तरह हो रहा है। कल कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो एक बहुत घूमने के लिए अमूमन पूरे देश के और विदेश तक के लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ जिस तरह हमारे 25 से अधिक लोगों को जान से मार दिया गया, कई लोग घायल हैं। उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। संकल्पित होना चाहिए देश में बैठी हुई सरकार को कि भी ऐसे कृतज्ञ वापस नहीं हो, ऐसे लोगों की हिम्मत वापस नहीं हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही जिस तरह वहाँ जो लोग मारे गए हैं, उन परिजनों को ढांढस बनाने के लिए परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ कि भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन शहीदों को, उन परिवार के लोगों को जो वहाँ मारे गए हैं, उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त करे। इस तरह की दुखद घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने जो शहीद स्मारक पर आज उनके प्रति जो श्रद्धा भाव रखा है, उसके लिए यहाँ आज जो हमारे सभी साथी एकत्रित हुए हैं, देश की राष्ट्रहित की भावना के साथ जिस तरह हमारे देश के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग और सभी धर्मों का समायोजन और सब मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जिस तरह हमारे देश के अंदर जातिवाद को, धर्म को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। देश के अंदर जिस तरीके से पहलगाम के अंदर जो बहुत दर्दनीय और बहुत दुखित जो घटना घटित हुई है, उसका यूथ कांग्रेस बहुत शोक मनाती है। वह आतंकवाद का विरोध करती है। देश के अंदर कई बार इस तरह की घटना घटित होती है। युवा कांग्रेस आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। जितने भी मृतक थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। साथ ही यूथ कांग्रेस ये मांग करती है कि हमारे देश की केंद्र सरकार सख्त निर्णय लेकर, और जो आतंकवाद है, जिस तरीके देश के अंदर आतंकवाद फैल रहा है, उस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कोई सख्त निर्णय ले। और आज पूरे देश के अंदर गर्मियों के दिन आ रहे हैं, छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, पूरे देश से लोग कश्मीर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं कि हम परिवार के साथ में कश्मीर घूमने जाते हैं। पर जो वहां पर घटना घटित हुई, जिस तरीके से नाम पूछ के आतंकवादियों ने लोगों ने मारा, वो काफी दुखद घटना है, जिसका यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने शोक मनाया। 2 मिनट का मौन रख के यूथ कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर यहाँ पर पुष्पांजलि करके, मोमबत्ती जला के मौन रखा और जितने भी मृतक थे उनकी आत्माओं को शांति के लिए यहाँ पे हमने श्रद्धांजलि की। आज हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो घटना हुई है वो एक बहुत दुर्घट प्रकट है। हमारे ऊपर से आदेश आए हैं कि आज के दिन ये जो श्रद्धांजलि देनी है सभी अपने परिवार क्षेत्र में जाके। तो आज हम अजमेर में आए हैं और जो भी आतंकी घटना हुई है उस देश के अंदर एक निंदनीय रूप से गलत है और जो भी उचित कार्रवाई करना चाहिए इनके प्रति। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर आज भी आतंकवाद जिस तरह हो रहा है और नरसंहार जिस तरह हो रहा है। कल कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो एक बहुत घूमने के लिए अमूमन पूरे देश के और विदेश तक के लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ जिस तरह हमारे 25 से अधिक लोगों को जान से मार दिया गया, कई लोग घायल हैं। उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ कि ऐसे आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। संकल्पित होना चाहिए देश में बैठी हुई सरकार को कि भी ऐसे कृतज्ञ वापस नहीं हो, ऐसे लोगों की हिम्मत वापस नहीं हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही जिस तरह वहाँ जो लोग मारे गए हैं, उन परिजनों को ढांढस बनाने के लिए परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ कि भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन शहीदों को, उन परिवार के लोगों को जो वहाँ मारे गए हैं, उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त करे। इस तरह की दुखद घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने जो शहीद स्मारक पर आज उनके प्रति जो श्रद्धा भाव रखा है, उसके लिए यहाँ आज जो हमारे सभी साथी एकत्रित हुए हैं, देश की राष्ट्रहित की भावना के साथ जिस तरह
हमारे देश के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग और सभी धर्मों का समायोजन और सब मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन कुछ समय से जिस तरह हमारे देश के अंदर जातिवाद को, धर्म को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।